बीपीएससी 71वीं परीक्षा को लेकर जहां अभ्यर्थी लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं आयोग कार्यालय भी तैयार है। हमारे साथ इस वक्त सभी अधिकारी मौजूद हैं, यानी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह भी हैं, सचिव हैं हमारे साथ सत्यप्रकाश शर्मा, और इसके साथ साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं कुंदन कुमार। सबसे पहले हम परीक्षा नियंत्रक उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अब परीक्षा नजदीक है। किस प्रकार की तैयारी है इस बार? 70वीं में काफी चुनौती हुई, हंगामा हुआ और आंदोलन भी हुआ था। हमारी तैयारी पूरी है। आयोग की तरफ से सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और जैमर की तैयारी हो चुकी है। एडमिट कार्ड हम लोग 6 तारीख से दे रहे हैं डाउनलोड करने के लिए, और 11 तारीख से एग्जामिनिंग को सेंटर भी पता चल जाएगा। शेष परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की तरफ से की जाती है। हम लोग 9 तारीख को जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों की बैठक हम लोगों ने बुला रखी है, उनको ब्रीफ किया जाएगा, फिर उनको इंटर्न में सेंटर सुपरिटेंडेंट को ब्रीफ करेंगे। जी, परीक्षा कितनी पाली में है 13 तारीख को, और इसके साथ कितने अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं इसमें? देखिए, कुल 4,70,500 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये एक पाली में 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी। जी, तो क्या इस पर नया प्रयोग होगा आयोग की तरफ से? आयोग की तरफ से एक नया प्रयोग हो रहा है कि किसी को अगर जेन्युइन शिकायत है तो वो पब्लिक एडवांस सिस्टम हम लोगों ने मुख्य परीक्षा से ही लागू कर दिया है। कोई भी आदमी 48 घंटा के बाद, परीक्षा खत्म होने के बाद, एफिडेविट के साथ कोई जेन्युइन कंप्लेन है तो वो रजिस्टर कर सकता है, जिसमें हम लोग संबंधित जिला पदाधिकारी से 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट लेकर उसका निराकरण कराएं। पटना पर खास फोकस होगा, क्योंकि बापू परीक्षा केंद्र ही सेंटर रहा पिछले बार जो हंगामा का। देखिए, बापू परीक्षा परिसर में वो 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी पीटी की, उसके 5 दिनों बाद हमने 18-19 दिसंबर को इंजीनियरिंग एग्जाम की परीक्षा कराई, जिसका परीक्षाफल भी घोषित कर इस बार क्या वो केंद्र है? नहीं, इस बार वो केंद्र नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बापू परीक्षा केंद्र अब जिला प्रशासन के अंतर्गत आ गया है और उसमें परीक्षाएं हो रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो आयोग इस बार कुछ न कुछ तो नया मतलब प्रयोग करेगा ही। नहीं, हमारे परीक्षा केंद्र पूरे हो गए थे। बापू परीक्षा केंद्र हमने पिछली बार भी लास्ट आवर में लिया था, जब करीब 12,000 अभ्यर्थियों के लिए आवासन नहीं मिल रहा था। इस बार हमारा आवासन पूरा हो गया तो बापू परीक्षा परिसर को हमने नहीं लिया। जी, सिक्योरिटी को लेकर क्या कहेंगे? सिक्योरिटी तो जिला प्रशासन की तरफ से इंश्योर कराई जाती है, जिसके लिए हम लोगों ने 9 तारीख को बैठक बुलाई है, और हमारे तरफ से सीसीटीवी, जैमर और बायोमेट्रिक अटेंडेंस हम लोग करते हैं, जिसकी सीसीटीवी की लाइव मॉनिटरिंग हम लोग यहीं कमांड सेंटर से। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा उसका मोड एक बार अभ्यर्थी जानना चाहते होंगे कि मोड क्या रहेगा? देखिए, मोड या पैटर्न हम एक ही बता सकेंगे कि एक प्रश्न होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। हमको 4,70,000 में से लगभग 13,000 परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए ही लेना है। तो पीटी परीक्षा मेरा मुख्य रूप से प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, तो उसमें हम ये नहीं बता सकते हैं कि हम कठिन प्रश्न पूछेंगे कि औसत पूछेंगे कि आसान पूछेंगे। ये हम हर साल बदलते हैं। सीटें कितनी है? 1298 सीटें। जी, तो मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें? हाँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 गलत प्रश्नों पर 1 अंक कटेंगे। बिल्कुल, अब सचिव हैं सत्यप्रकाश शर्मा, उनसे ही बातचीत करेंगे। इस बार भी लग रहा है कि परीक्षार्थियों की संख्या है, कम नहीं है। नहीं, 4,70,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट है, कम नहीं है। पिछले साल की तरह पिछले साल 4,83,000 थे, इस बार 470 है। सेंटर निर्धारण कैसे किए हैं और सीटिंग अरेंजमेंट कैसा रहेगा? पूरे राज्य में 37 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, करीब 912 केंद्र है। तो सभी जगहों पर पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जिला प्रशासन के नियंत्रण में सारी परीक्षाएं होंगी। विशेष व्यवस्था ये है कि जो विकलांग दिव्यांग छात्र होंगे उनका होम सेंटर ही होगा, होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर होगा जी। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बगल के कमिश्नरी के जिलों में ही दिया गया है। सेंटर अलॉट करते समय किन बातों का ध्यान रखा गया? क्या कोई निजी स्कूल कॉलेज भी है इस बार? नहीं, निजी स्कूल बिल्कुल नहीं है, सभी सरकारी विद्यालय हैं। सरकारी कॉलेज स्कूल नहीं है सरकारी। कोई आप टोल फ्री नंबर भी जारी करना चाहते हैं एग्जाम के पहले और एग्जाम के दौरान, कि किसी प्रकार का कोई अफवाह अगर बाजार में आता है सामने तो लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जारी कर देंगे और जो अनुदेशिका छपी है उसमें भी पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। कंट्रोलर का, सेक्रेटरी का, आयोग के सभी नंबर रहता है दिया हुआ, आप क्लेम कर सकते हैं। और अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी डाल सकते हैं। इम्प्रेशन को लेकर इस बात क्या आती है? किस बात का इम्प्रेशन? मतलब जो आपका जो एक तरह से आयोग की छवि है
उसको लेकर भी एक अभ्यर्थी के मन में एक संशय होगा। देखिए, मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, हम लोग ही इसी परीक्षा से निकल कर आए हैं। तो क्या है ना कि कहते हैं ना कि हमेशा सक्सेस रेट हमेशा कम होता है, तो क्वालिटी स्टूडेंट की संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और ऐसे भी एवरेज एंड लोअर देन एवरेज ब्रेन का जो IQ होता है ना, वो एनालाइज नहीं करता है, वो चीज़ों पर भरोसा कर लेता है। तो अगर सफलता चाहते हैं, सफलता की गारंटी लेना चाहते हैं, तो पढ़ाई का रेंज बड़ा करना होगा और अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। जो पढ़ेगा वो बनेगा, ये कहना है आपका। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए, तभी होगा। बिल्कुल, सचिव ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और हमारे साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं कुंदन कुमार। परीक्षा केंद्र को लेकर इस बार काफ़ी कुछ चेंजिंग किए होंगे, अब क्या चेंज हुआ है इस बार? नहीं, परीक्षा केंद्र चयन की इंटरनल पॉलिसी है। इसमें सबसे पहले तो जितने भी आवेदक होते हैं उनकी संख्या देखते हुए हम जिलों से परीक्षा केंद्र का मांग करते हैं, आवासन की मांग होती है। और आप जानते हैं कि बीपीएससी के पास अपनी कोई उस तरीके की स्ट्रक्चर है नहीं कि परीक्षा हम आयोजित कर सकें। तो और खासकर 4,70,000 विद्यार्थियों के लिए पूरे राज्य भर के जिलों से मांगा गया है आवासन। और आवासन में महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि जहां भी उनकी रेटिंग भी उस तरीके से वो करके जिला पदाधिकारी देंगे कि किसी केंद्र पे पूर्व में किसी प्रकार की कोई अवांछित कार्य परीक्षाओं में नहीं, जस्ट लाइक NOC। हाँ, वो नहीं, ग्रेडिंग सिस्टम हमने बनाया हुआ है, उसके आधार पर भेजा जाता है। चारदीवारी की सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है, पेयजल की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, बेंच डेस्क के बीच में क्या डिस्टेंस है, कॉरिडोर है, तो इन सारी सुविधाओं के अनुसार वो ग्रेडिंग करके भेजा जाता है। पटना में कितने सेंटर बनाए गए हैं? पटना में 50,000 विद्यार्थियों के लिए 70 सेंटर्स हैं। जी, अच्छा, एग्जामिनेशन के दिन जो है, जो परीक्षार्थी होंगे उन्हें कितने बजे पहुंचना है, कितनी देर तक उन्हें आप जो है एंट्री दे सकते हैं, या लेट आने पर जो है क्या सजा मिल सकती है? देखिए, इसमें हमने एडमिट कार्ड में बहुत ही स्पष्ट वर्णित कर दिया है कि 2.5 घंटा, परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पूर्व वो सेंटर पे पहुंच जाए। मतलब 12 बजे से अगर हमारी परीक्षा प्रारंभ हो रही है तो 9:30 बजे तक वो पहुंचे, तो 9:30 से 10 के बीच में परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएंगे। तो 11 बजे तक हमारे परीक्षा केंद्रों की एंट्री रहेगी और 11 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी, तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा किसी भी परीक्षा। जहां जहां पर आयोग से अगर लग रहा है कि छोटी सी भी अगर गलतियां हुई होगी पिछली परीक्षा में, तो क्या एक सबक भी आयोग को मिला है कि हर परीक्षा से एक सबक लेकर आयोग जो है फिर से नया फुल प्रूफ सिस्टम तैयार करता है? देखिए, हर परीक्षा में कुछ न कुछ सीख मिलती है और उसमें हम लोग अभ्यर्थियों से भी अनुरोध करेंगे कि कोऑपरेट करें और समय पर पहुंचे। अगर समय पर नहीं पहुंचेंगे तो उनके पूरे वर्ष का मेहनत बेकार हो जाएगी। जी, मेंस को लेकर क्या तैयारी है? और खासकर पीटी के लिए हम और कहेंगे कि नेगेटिव मार्किंग होने के चलते अभ्यर्थी तुरंत गोलों को न रंगे, पहले आश्वस्त हो लें और जिस पर आश्वस्त है उन गोलों को रंगे। क्योंकि अगर थोड़ा भी इरेजर का इस्तेमाल करेंगे या व्हाइटनर लगाने का प्रयास करेंगे या दूसरे से करेंगे तो OMR जो स्कैनर है वो स्कैन कर लेगा और वो मल्टीपल के केस में आएगा और नेगेटिव मार्किंग होगा। और इस संबंध में एडमिट कार्ड में भी हम लोगों ने लिख दिया है। इसलिए जब गोला करें खासकर आंसर का तो उसे बड़े ही सतर्कता से करें और अच्छे से रंगे। जो इंस्ट्रक्शन OMR बुकलेट में दिए गए हैं रंगने के, उसी प्रकार जी। चूंकि अब तो इसके बाद TRE 4 की बारी है और सभी को उम्मीद है, चूंकि अब तो शिक्षा मंत्री ने भी अनाउंस कर दिया एग्जामिनेशन का डेट हो या रिजल्ट का डेट हो, तो क्या लग रहा है कि आयोग की तरफ से क्या तैयारी है TRE 4 को लेकर? आयोग का कार्य है, जो भी अधियाचना आता है उसके आधार पर हम विज्ञापन प्रकाशित करते हुए आमंत्रित करेंगे आवेदन। और आवेदनों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ सेंटर्स कितने होंगे, किस पीरियड में हम एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे, क्या सेंटर्स हमें प्राप्त हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जी कोशिश होगी आयोग की कि जितनी जल्द से जल्द हो, क्योंकि आयोग का कार्य है कि जितना जल्दी से जल्दी हम नियोजन कर सकें और अनुशंसा भेज सकें विभागों को, ताकि आगे का कार्य वो कर सकें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसी महीने के बाद कहा जा रहा है कि पहले सप्ताह अक्टूबर में आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो आयोग के सामने चुनौतियां तो होंगी ही कि जितना अधिक से अधिक हम विज्ञापन निकाल सकें। इस महीने में और कौन कौन सी वैकेंसी निकल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आयोग के द्वारा 100 से ज्यादा वैकेंसियां निकाली जा चुकी हैं। विज्ञापन अंत भला तो सब भला प्रकाशित हो चुकी है और मुश्किल से 2-4 विज्ञापन ही शेष बचे हुए हैं। और जो भी विज्ञापन आते हैं, क्योंकि उसमें प्रक्रिया है, उन सारी प्रक्रियाओं को जरा इशारा कर दीजिए, कौन कौन सा विज्ञापन निकल सकता है इस महीने में? बहुत ही शॉर्ट जो अधियाचना प्राप्त है उसमें असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का हम निकालने जा रहे हैं। वो करीब तैयार है, 1-2 दिन में वो विज्ञापन आ जाएगा।
उसके बाद फिर उद्योग विभाग का प्रोजेक्ट मैनेजर का है वो आ जाएगा और बहुत सारे विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम अधिकारी जो है बारीकी से जानकारी दे रहे थे और बारीकी से तैयारी में भी जुट गए हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर बार की तरह इस बार भी काम करेगा। हालांकि अधिकारी खुद बता रहे हैं कि हर परीक्षा से एक नई सीख मिलती है। जाहिर है, अभ्यर्थियों से इन्होंने अपील की है कि पूरे तन मन धन के साथ जो है एक टेक और लो। धन बताओ। बीपीएससी 71वीं परीक्षा को लेकर जहां अभ्यर्थी लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं आयोग कार्यालय भी तैयार है। हमारे साथ इस वक्त सभी अधिकारी मौजूद हैं, यानी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह भी हैं, सचिव हैं हमारे साथ सत्यप्रकाश शर्मा, और इसके साथ साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं कुंदन कुमार। सबसे पहले हम परीक्षा नियंत्रक उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अब परीक्षा नजदीक है। किस प्रकार की तैयारी है इस बार? 70वीं में काफी चुनौती हुई, हंगामा हुआ और आंदोलन भी हुआ था। हमारी तैयारी पूरी है। आयोग की तरफ से सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और जैमर की तैयारी हो चुकी है। एडमिट कार्ड हम लोग 6 तारीख से दे रहे हैं डाउनलोड करने के लिए, और 11 तारीख से एग्जामिनी को सेंटर भी पता चल जाएगा। शेष परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की तरफ से की जाती है। हम लोग 9 तारीख को जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों की बैठक हम लोगों ने बुला रखी है, उनको ब्रीफ किया जाएगा, फिर उनको इंटर्न में सेंटर सुपरिटेंडेंट को ब्रीफ करेंगे। जी, परीक्षा कितनी पाली में है 13 तारीख को, और इसके साथ कितने अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं इसमें? देखिए, कुल 4,70,500 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये एक पाली में 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी। जी, तो क्या इस पर नया प्रयोग होगा आयोग की तरफ से? आयोग की तरफ से एक नया प्रयोग हो रहा है कि किसी को अगर जेन्युइन शिकायत है तो वो पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम हम लोगों ने मुख्य परीक्षा से ही लागू कर दिया है। कोई भी आदमी 48 घंटा के बाद, परीक्षा खत्म होने के बाद, एफिडेविट के साथ कोई जेन्युइन कंप्लेन है तो वो रजिस्टर कर सकता है, जिसमें हम लोग संबंधित जिला पदाधिकारी से 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट लेकर उसका निराकरण कराएंगे। पटना पर खास फोकस होगा, क्योंकि बापू परीक्षा केंद्र ही सेंटर रहा पिछले बार जो हंगामा कर। देखिए, बापू परीक्षा परिसर में वो 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी पीटी की, उसके 5 दिनों बाद हमने 18-19 दिसंबर को इंजीनियरिंग एग्जाम की परीक्षा कराई, जिसका परीक्षाफल भी घोषित कर। इस बार क्या वो केंद्र है? नहीं, इस बार वो केंद्र नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बापू परीक्षा केंद्र अब जिला प्रशासन के अंतर्गत आ गया है और उसमें परीक्षाएं हो रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो आयोग इस बार कुछ न कुछ तो नया मतलब प्रयोग करेगा ही। नहीं, हमारे परीक्षा केंद्र पूरे हो गए थे। बापू परीक्षा केंद्र हमने पिछली बार भी लास्ट आवर में लिया था, जब करीब 12,000 अभ्यर्थियों के लिए आवासन नहीं मिल रहा था। इस बार हमारा आवासन पूरा हो गया तो बापू परीक्षा परिसर को हमने नहीं लिया। जी, सिक्योरिटी को लेकर क्या कहेंगे? सिक्योरिटी तो जिला प्रशासन की तरफ से इंश्योर कराई जाती है, जिसके लिए हम लोगों ने 9 तारीख को बैठक बुलाई है, और हमारे तरफ से सीसीटीवी, जैमर और बायोमेट्रिक अटेंडेंस हम लोग करते हैं, जिसकी सीसीटीवी की लाइव मॉनिटरिंग हम लोग यहीं कमांड सेंटर से। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा उसका मोड एक बार अभ्यर्थी जानना चाहते होंगे कि मोड क्या रहेगा? देखिए, मोड या पैटर्न हम एक ही बता सकेंगे कि एक प्रश्न होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। हमको 4,70,000 में से लगभग 13,000 परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए ही लेना है। तो पीटी परीक्षा मेरा मुख्य रूप से प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, तो उसमें हम ये नहीं बता सकते हैं कि हम कठिन प्रश्न पूछेंगे कि औसत पूछेंगे कि आसान पूछेंगे। ये हम हर साल बदलते हैं। सीटें कितनी है? 1298 सीटें। जी, तो मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें? हाँ, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 गलत प्रश्नों पर 1 अंक कटेंगे। बिल्कुल। अब सचिव हैं सत्यप्रकाश शर्मा, उनसे ही बातचीत करेंगे। इस बार भी लग रहा है कि परीक्षार्थियों की जो संख्या है कम नहीं है। नहीं, 4,70,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट हैं, कम नहीं है। पिछले साल की तरह पिछले साल 4,83,000 थे, इस बार 470 है। सेंटर निर्धारण कैसे किए हैं और सीटिंग अरेंजमेंट कैसा रहेगा? पूरे राज्य में 37 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, करीब 912 केंद्र हैं। तो सभी जगहों पर पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जिला प्रशासन के नियंत्रण में सारी परीक्षाएं होंगी। विशेष व्यवस्था ये है कि जो विकलांग दिव्यांग छात्र होंगे उनका होम सेंटर ही होगा, होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर होगा जी। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बगल के कमिश्नरी के जिलों में ही दिया गया है मैक्सिमम। सेंटर अलॉट करते समय किन बातों का ध्यान रखा गया? क्या कोई निजी स्कूल कॉलेज भी है इस बार? नहीं, निजी स्कूल बिल्कुल नहीं है, सभी सरकारी विद्यालय हैं।
सरकारी कॉलेज स्कूल नहीं है सरकारी। कोई आप टोल फ्री नंबर भी जारी करना चाहते हैं एग्जाम के पहले और एग्जाम के दौरान, कि किसी प्रकार का कोई अफवाह अगर बाजार में आता है सामने तो लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल जारी कर देंगे। और जो अनुदेशिका छपी है उसमें भी पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, कंट्रोलर का, सेक्रेटरी का, आयोग के सभी नंबर रहता है, आप क्लेम कर सकते हैं। और अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी डाल सकते हैं। इम्प्रेशन को लेकर इस बात क्या है? किस बात का इम्प्रेशन? मतलब जो आपका जो एक तरह से आयोग की छवि है उसको लेकर भी एक अभ्यर्थी के मन में एक संशय होगा। देखिए, मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, हम लोग ही इसी परीक्षा से निकल कर आए हैं। तो क्या है ना कि कहते हैं ना कि हमेशा सक्सेस रेट हमेशा कम होता है, तो क्वालिटी स्टूडेंट की संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और ऐसे भी एवरेज एंड लोअर देन एवरेज ब्रेन का जो IQ होता है ना, वो एनालाइज नहीं करता है, वो चीज़ों पर भरोसा कर लेता है। तो अगर सफलता चाहते हैं, सफलता की गारंटी लेना चाहते हैं, तो पढ़ाई का रेंज बड़ा करना होगा और अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। जो पढ़ेगा वो बनेगा, ये कहना है आपका? बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिएगा तभी होगा। बिल्कुल, सचिव ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और हमारे साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं कुंदन कुमार। परीक्षा केंद्र को लेकर इस बार काफी कुछ चेंजिंग किए होंगे, अब क्या चेंज हुआ है इस बार? अरे, परीक्षा केंद्र चयन की इंटरनल पॉलिसी है, इसमें सबसे पहले तो जितने भी आवेदक होते हैं उनकी संख्या देखते हुए हम जिलों से परीक्षा केंद्र का मांग करते हैं, आवासन की मांग होती है। और आप जानते हैं कि बीपीएससी के पास अपनी कोई उस तरीके की स्ट्रक्चर है नहीं कि परीक्षा हम आयोजित कर सकें। तो और खासकर 4,70,000 विद्यार्थियों के लिए पूरे राज्य भर के जिलों से मांगा गया है आवासन। और आवासन में महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि जहां भी उनकी रेटिंग भी उस तरीके से वो करके जिला पदाधिकारी देंगे कि किसी केंद्र पे पूर्व में किसी प्रकार की कोई अवांछित कार्य परीक्षाओं में नहीं। जस्ट लाइक एनओसी। हाँ, वो नहीं, ग्रेडिंग सिस्टम हमने बनाया हुआ है, उसके आधार पर भेजा जाता है। चारदीवारी की सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है, पेयजल की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, बेंच डेस्क के बीच में क्या डिस्टेंस है, कॉरिडोर है। तो इन सारी सुविधाओं के अनुसार वो ग्रेडिंग करके भेजा जाता है। पटना में कितने सेंटर बनाए गए हैं? पटना में 50,000 विद्यार्थियों के लिए 70 सेंटर्स हैं। इस बार काफी ज्यादा। अच्छा, एग्जामिनेशन के दिन जो है, जो परीक्षार्थी होंगे उन्हें कितने बजे पहुंचना है, कितनी देर तक उन्हें आप जो है एंट्री दे सकते हैं, या लेट आने पर जो है क्या सजा मिल सकती है? देखिए, इसमें हमने एडमिट कार्ड में बहुत ही स्पष्ट वर्णित कर दिया है कि 2.5 घंटा परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पूर्व वो सेंटर पे पहुंच जाए। मतलब 12 बजे से अगर हमारी परीक्षा प्रारंभ हो रही है तो 9:30 बजे तक वो पहुंचे, तो 9:30 से 10 के बीच में परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाएंगे। तो 11 बजे तक हमारे परीक्षा केंद्रों की एंट्री रहेगी और 11 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी, तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा किसी भी परिस्थिति। जहां जहां पर आयोग से अगर लग रहा है कि छोटी सी भी अगर गलतियां हुई होगी पिछली परीक्षा में, तो क्या एक सबक भी आयोग को मिला है कि हर परीक्षा से एक सबक लेकर आयोग जो है फिर से नया फुल प्रूफ सिस्टम तैयार करता है? देखिए, हर परीक्षा में कुछ न कुछ सीख मिलती है और उसमें हम लोग अभ्यर्थियों से भी अनुरोध करेंगे कि कोऑपरेट करें और समय पर पहुंचे। अगर समय पर नहीं पहुंचेंगे तो उनके पूरे वर्ष का मेहनत बेकार हो जाएगा। जी, मेंस को लेकर क्या तैयारी है? और खासकर पीटी के लिए हम और कहेंगे कि नेगेटिव मार्किंग होने के चलते अभ्यर्थी तुरंत गोलों को न रंगे, पहले आश्वस्त हो लें और जिस पर आश्वस्त है उन गोलों को रंगे। क्योंकि अगर थोड़ा भी इरेजर का इस्तेमाल करेंगे या व्हाइटनर लगाने का प्रयास करेंगे या दूसरे से करेंगे तो OMR जो स्कैनर है वो स्कैन कर लेगा और वो मल्टीपल के केस में आएगा और नेगेटिव मार्किंग होगा। और इस संबंध में एडमिट कार्ड में भी हम लोगों ने लिख दिया है। इसलिए जब गोला करें खासकर आंसर का तो उसे बड़े ही सतर्कता से करें और अच्छे से रंगे। जो इंस्ट्रक्शन OMR बुकलेट में दिए गए हैं रंगने के, उसी प्रकार से। जी, चूंकि अब तो इसके बाद TRE-4 की बारी है और सभी को उम्मीद है, चूंकि अब तो शिक्षा मंत्री ने भी अनाउंस कर दिया है एग्जामिनेशन का डेट हो या रिजल्ट का डेट हो, तो क्या लग रहा है कि आयोग की तरफ से क्या तैयारी है TRE-4 को लेकर? आयोग का कार्य है, जो भी अधियाचना आता है उसके आधार पर हम विज्ञापन प्रकाशित करते हुए आमंत्रित करेंगे आवेदन। और आवेदनों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ सेंटर्स कितने होंगे, किस पीरियड में हम एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे, क्या सेंटर्स हमें प्राप्त हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जी कोशिश होगी आयोग की कि जितनी जल्द से जल्द हो, क्योंकि आयोग का कार्य है कि जितना जल्दी से जल्दी हम नियोजन कर सकें और अनुशंसा भेज सकें विभागों को, ताकि आगे का कार्य वो कर सकें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसी महीने के बाद कहा जा रहा है कि पहले सप्ताह अक्टूबर में आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो आयोग के सामने चुनौतियां तो होंगी ही
कि जितना अधिक से अधिक हम विज्ञापन निकाल सके। इस महीने में और कौन कौन सी वैकेंसी निकल सकती है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। आयोग के द्वारा 100 से ज्यादा वैकेंसियां निकाली जा चुकी हैं। विज्ञापन अंत भला तो सब भला प्रकाशित हो चुकी है और मुश्किल से 2-4 विज्ञापन ही शेष बचे हुए हैं। और जो भी विज्ञापन आते हैं, क्योंकि उसमें प्रक्रिया है, उन सारी प्रक्रियाओं को जरा इशारा कर दीजिए कौन कौन सा विज्ञापन निकल सकता है इस महीने में? बहुत ही शॉर्ट जो अधियाचना प्राप्त है उसमें असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का हम निकालने जा रहे हैं। वो करीब तैयार है, 1-2 दिन में वो विज्ञापन आ जाएगा। उसके बाद फिर उद्योग विभाग का प्रोजेक्ट मैनेजर का है, वो आ जाएगा। और बहुत सारे विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है आयोग के तमाम अधिकारियों ने साफ तौर से कहा है कि आयोग तैयार है, यानी फुल प्रूफ सिस्टम के साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों से भी अपील की गई है कि आप किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दें, सिर्फ परीक्षा पर फोकस करें। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।